अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आज ये प्रोग्राम आप देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो अपोजिशन जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हिस्सा बनी, जबकि रूलिंग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल कोर्ट ने जो है वो हुक्मरान जमात जो है इत्तेहादी जो हुक्मरान है उन्होंने कार्रवाई का बाइकआउट का फ़ैसला किया। हुक्मरान इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच को मुतनाज़ करार देते हुए उन पर जानिबदारी का जो इल्ज़ाम आयद किया। मुशावरती इजलास के बाद पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने फुल कोर्ट बेंच ना बनने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रिव्यू के हवाले से वो जा रहे हैं और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या एक नया बहरान जन्म लेने जा रहा है। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो आमने सामने कशीदगी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके नताइज क्या होंगे? और अहम सवाल ये है कि अगर अवामी नुमाइंदे अपने मैंडेट का एहतराम करते हुए सियासी और अवामी फैसले असम्बलियों में करते हैं तो नौबत आज बहरानी कैफियत तक ना पहुँचती और ना ही किसी और इदारे को मुदाखलत की ज़रूरत पड़ती। इन्हीं पॉइंट्स पर आज बात करेंगे कि क्या जो हुक्मरान इत्तेहाद ने रिव्यू के हवाले से बात की है और अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के हवाले से उन्होंने बाइकआउट कर दिया कि हम इस कार्रवाई का किसी भी सूरत हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि रिव्यू के हवाले से हमारी जो पटिशन है उस पर गौर नहीं होता। इसी पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात के जो लोग और वकला बरादरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। अब ये कहा गया है कि बेंच बनाने के हवाले से जो हुकूमती इत्तेहाद ने कहा है कि जब तक ये बेंच नहीं बनाया जाता तब तक हम बाइकआउट करेंगे तो, और ये भी कहा जा रहा है कि जब मुतनाज़े हो जाते हैं जजेस तो उनको अपने आप को कार्रवाई से पीछे कर लेना चाहिए। नहीं देखें, जजेस कैसे मुतनाज़े हो गए? यही जजेस हैं जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को सेटिसाइड किया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बहाली थी, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो तारीफ़ें हो रही थी। अब जब आपके केस के पल्ले कुछ नहीं है, आपने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं जजेस मुतनाज़े हो गए, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो अदलिया पर हमलों की अपनी तारीख को दोहरा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आप समझते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद सियासी शहादत चाह रहे हैं? सियासी शहादत इनकी हो नहीं सकती। इनकी अवाम ने पहले ही इनको मुस्तरद कर दिया इन लोटों को, लिहाजा अब और कोई गुंजाइश नहीं। तो अभी अगर वो नहीं मानते और कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं और उन्होंने कहा कि दोबारा अपील की है तो दोबारा अपील में अगर उनकी अपील को मान लिया जाता है, तस्लीम कर लिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि छुट्टियां पहले चाह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आए ना, फैसला आएगा तो अपील करेंगे ना, पहले फैसला तो आए। अच्छा, आपने कहा है कि फैसला पहले आ जाए, लेकिन एक जानिब पूरी हुक्मरान जमात की 14 जमातें, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप लोगों ने बयानी अपना प्रमोट किया, लोगों को सड़कों पर लेकर आए। अब आपको लग रहा है कि आपके बयानिए के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी जो मुतनाज़ बन चुका है उसके ऊपर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। ये फैसला भी आप लोगों के हक में? देखें, सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा नहीं बन सकती। वो अपना फैसला कर रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, दलाइल सुन के कर रहे हैं। अगर उनको को मुतनाज़ा बनाना चाहता है तो वो खुद मुतनाज़े हैं। जिन्होंने चोरी की हुई है, मुल्क को लूटा हुआ है दोनों हाथों से, वो मुतनाज़ा हैं। इनके कहने से सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा नहीं हो सकती। शुक्रिया। लेकिन लास्टली आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि अगर अपील के बावजूद भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास फिर क्या ऑप्शन लास्ट बचता है? असम्बलियाँ तहलील करेंगे, क्या मामला सामने? फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और आवाम से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। माजी के मामलात को देखा जा रहा है, रिवायत जो पहले की भी जो सेट हुई हैं उनके मुतालिक भी बात की जा रही है, तो अब दोबारा से जब अगर ये फुल कोर्ट की बात मान ली जाती है जो कि हुकूमती इत्तेहाद रिव्यू में जाना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह से आप समझते हैं कि रिवायात इसी तरह से ये फिर सेट हो जाएंगी और किसी भी मामले को लेकर कोई भी सामने मुतालबा कर देगा? देखिए, इसमें रवायात की अगर बात की जाए तो अगर इस सिनेरियो में जो भी इस केस से मुतालिक अपोजिशन या हुकूमती इत्तेहाद का जो एक रवैया है, तो ये रवायत तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है कि अगर फ़ैसले आपके हक़ में आएँ तो आप इदारों की दिफा में खड़े हो जाते हैं, और अगर आपके अगेंस्ट आएँ तो फिर आप उनके ऊपर तनकीद और शदीद तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इवन कि अभी जो सूरत हाल है, गुज़िश्ता चंद एक फ़ैसलों पे जब ये बेंच जो है वो नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे जिन्होंने फैसला दिया, और अभी जो सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आ रहा है फैसला, तो इस पर दोनों जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। तो ये रवैया, ये रवायत दुरुस्त नहीं है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मिलकर सियासी तौर पर कोई ऐसा चार्टर जो है जिसे हम, जैसे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया 2 जमातों ने, एक चार्टर बना लिया जाए कि इदारों के फ़ैसलों को तस्लीम किया जाना चाहिए। उसके बगैर मेरा ख्याल है कि आगे चलना, या जमहूरियत है तो ये इदारे हैं ना, और अगर जमहूरियत है तो फिर इदारों का एहतसाब भी उस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बराह रास्त तनकीद करना मुनासिब नहीं है। बाकी जो पीडीएम की गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, मेरी नज़र में वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश थी, और चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या अपोजिशन की दूसरी जमातें हों, जब वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म का जिक्र करते हैं या खान साहब इदारों पर जलसों में तनकीद करते हैं, तो वो भी
एक तनकीद नहीं बल्कि दबाव डालने के ज़ुमरे में आता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये रवैये जो हैं वो मुनासिब नहीं है। इदारों का एहतराम ज़रूरी है। अच्छा, इदारों का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन अभी तक जो मामला सामने आ रहे हैं वही आपने बात की है कि जिसकी जीत होती है वो मिठाइयाँ बाँटता है और जिसके मामलात फ़ैसला ख़राब आता है वो मतलब एहतजाज की राह अपनाता है। तो अभी जो इमेज जा रहा है, क्योंकि जब सियासी तौर पर एक बहरान सामने आता है तो फिर इमेज पूरी दुनिया में जाता है। तो अभी जो एक इमेज जा रहा है, हमारी सियासी जमातों को ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि हमने पार्लिमानी रवायत का ख़याल रखना है और अपने इमेज को दुनिया के सामने बेहतर लेकर जाना है। देखिए, इमेज की जो बात है वो तो उस वक़्त भी बेहतर हो सकता है कि आप मामलात को अदालतों तक आने ही ना दें। आप अपने मामलात को पार्लियामान में ही सॉल्व करें। इतनी बड़ी पार्लियामान है, इतने सारे मेंबर्स हैं और वहीं पर का मसाइल अगर तलाश कर लिया जाए तो तौक़ीरी वहाँ पर बनेगी। वहाँ से जब मामलात सड़कों पर आ जाते हैं या अदालतों में आ जाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि सियासी मामलात की बहुत बेतौकीरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मामलात को पार्लियामान में ही हल होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फैसल जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन जानना ये चाह रहे हैं कि अब हुकूमत-ए-इत्तेहाद ने तो बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है जब तक फुल कोर्ट नहीं बनेगा हम बायकॉट जारी रखेंगे। आप समझ रहे हैं वो सियासी तौर पे शहीद होना चाह रहे हैं? आप देखिए उनके पास कोई दलील है नहीं है, रन्स उनसे बन रहे नहीं हैं और मैच छोड़ के भाग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको मौका मिला है आज, फिर भी यानी कि उनको इतना मौका मिला, ये 30 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं था, लेकिन फिर भी उनको फिर भी मौका मिला है और आज तीसरा दिन है हेयरिंग का। अभी तक वो ये नहीं बता सके हैं कि जो डिप्टी स्पीकर की जो गैर आइनी रूलिंग है उसके ऊपर कोई वजाहत नहीं दे सके हैं। एक ही मामला एक ही है, मामला एक ही है कि जो एमपीएस हैं उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। अगर ना करते तो फिर पार्टी हेड का किरदार सामने आता, उनका रोल जो है वो उन्होंने क्योंकि फॉलो किए हैं इंस्ट्रक्शंस और उसके मुताबिक वोट दिया है, तो सीधा सीधा केस है। जी हाँ। कि अभी जो केस चल रहा है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस केस को सुना जाए और अदालत की तौक़ीर बरकरार रखी जाए। आप क्या समझते हैं ये केस पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक मिसाल साबित होगा और सियासी तौर पर एक एग्ज़ाम्पल पैदा क्रिएट करने की कोशिश की देखिए, इस केस की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल इस केस से जुड़ा हुआ है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जज साहबान को, जिस बुर्दबारी से, जिस तहम्मुल से उन्होंने एक केस को सुना है। उनको प्रोवोक किया गया, उन पर जुमले कसे गए, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गईं, सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की गई। उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ जो है ना उसको अब्ज़ॉर्ब किया और फोकस रखा आइन पर, कानून पर, इंसाफ पर। अच्छा, 11 जमातें 14 जमातें एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तरफ, बयानिया सड़कों पर ले आया लोगों को, अवाम को, लोगों का जमे गफ़ीर है। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया ही उनको आगे दोबारा लेकर आएगा? देखिए, बयानिया तो ला चुका है, ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। वज़ीर आज़म नून का, वज़ीर आला नून का, इंतज़ामिया नून की, डेवलपमेंट फंड्स उनके पास, आईबी स्पेशल ब्रांच फुल टाइम ऑपरेट कर रहे थे उनके कैंडिडेट्स के हक में। हमें मालूम है ना जो इलेक्शन लड़ रहे थे कि हमने क्या मुश्किलात अबूर की हैं। पैसा बेधड़क इस्तेमाल किया गया जी, और उसके बावजूद लोगों ने उनको मुस्तरद किया। इस वक्त वो समझ नहीं पा रहे कि लोग उनके बयानिए को, उनकी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल जो है ये लिबर्टी में जो यकजहती का मुजाहरा किया था, इसके लिए हमज़ा के लिए बेचारा कॉमेडियन बुलाया कि लोग इकट्ठे हो जाएं, और फिर 700 से 800 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और इतनी शर्मिंदगी हुई कि मरियम को आने से रोक दिया गया। ये कैफियत है। अब वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे कि आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर और अवामी सतह पर वो मुस्तरद हो चुके हैं। सेनेट में धांधली जो हुई थी उसमें गिलानी साहब का बेटा जो इस वक्त पंजाब का वज़ीर है, अली हैदर गिलानी, रंगे हाथों पकड़ा गया। उसका केस चला इलेक्शन कमीशन में। इसी इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर उसे करप्ट प्रैक्टिस का ज़िम्मेदार ठहराया।
उन्होंने ऑर्डर किया कि इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्रोसिक्यूटर नामज़द हो चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपने ही फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना है, हमारा फ़ैसला नहीं है। उस इलेक्शन कमीशन का जिस पे हमने एतराज़ात उठाए हैं, ये उनका फ़ैसला है। अली हैदर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट ख़रीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आज ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। ये हलफ लेते हैं, यकीन जानिए हम सियासी हरीफ रहे हैं, लेकिन गिलानी ख़ानदान एक बहुत बावक़ार ख़ानदान है और हमारी 100 साला सियासत रही है। हम एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे ख़ानदानी लोग हैं। यूसुफ रज़ा और उसके बेटों ने ख़ानदान पर वो ज़र्ब लगाई है कि आप उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग तनवीर गिलानी साहब, यज़दानी गिलानी साहब, राजन गिलानी साहब और मुस्तफ़ा गिलानी साहब के साहिबज़ादे जो सबसे ज़्यादा नशीन भी हैं उनसे पूछिए। वो कहते हैं कि हम लोगों से नज़रें नहीं मिला सकते इस बाप और इस बेटों की वजह से। इसने इस हद तक हमारे ख़ानदान के नाम को नुकसान पहुंचाया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने है, देखते हैं क्या करते हैं। पार्लियामेंट पार्टी क्या है यार, वो तो पॉकेट यूनियन है। पॉकेट यूनियन बनाई हुई है अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए। सबको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चेयरमैन नैब को बनाना है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को बनाना है, केयर टेकर सेटअप बनाना है, तो पॉकेट यूनियन तो हमेशा काम आती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तरीके साहब बड़ी एक्टिव है और ये जो पंजाब का गढ़ आप लोगों ने लिया है नून लीग से, जरदारी साहब के मुतालिक आप क्या कहना चाहिए? बहुत आप जानते ये हैं अच्छे सारा गंद जो आज आपको दिखाई दे रहा है, इसका आर्किटेक्ट आसिफ अली जरदारी है। वसीम मुमताज़ मलिक, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदलिया के पास एक बहुत बड़ा केस आया है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इदारों को मुतनाज़ नहीं बनना चाहिए। अब हुकूमती इत्तेहाद ने बाइकआउट कर दिया है और उनका यही कहना है कि जब तक बेंच नहीं बनेगा, लास्ट बेंच नहीं बनेगा, तब तक हम इस केस को परसू नहीं करेंगे, ना ही इसकी कार्रवाई का हिस्सा बने। जी, ये मैं पहले भी बेशुमार दफ़ा कह चुका हूँ कि ये चीफ़ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है कि वो बेंच कौन सा बनाते हैं। जहाँ तक इतराज़ की बात थी, यही बात पहले भी मैंने की कि ये बाहर मीडिया पे और अदरवाइज़ बेंचों पे इतराज़ करना अच्छी बात नहीं है। आप कोर्ट में जाएं। कल कोर्ट में इस बात को सामने लाया गया, बार एसोसिएशंस भी पेश हुई, साबिक सदूर भी पेश हुए। उन्होंने भी कहा जी कि इस पे लार्जर बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, जिस पे कल बेंच ने ये फ़ैसला किया चूँकि मैटर इज़ अर्जेंट वन, तो इसलिए अभी चूँकि हॉलीडेज़ हैं, सितंबर से पहले फुल कोर्ट नहीं बन सकता, तो इसलिए उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया। और मैं ये समझता हूँ कि अभी मेरे नॉलेज में आया है कि वो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल करना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लॉयर्स हैं जो पेश हुए थे, तो वो उनका राइट है कि वो रिव्यू फ़ाइल करें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालत ने बहुत क्लियरली ये नहीं कहा कि हम कोई फुल कोर्ट बनाना नहीं चाहते या लार्जर बेंच, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस की वजह से उन्होंने ये कहा है, तो मैं ये समझता हूँ अगर ये रिव्यू फ़ाइल करते हैं तो कोर्ट शायद दोबारा कंसिडर करे इस बात को और कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। अच्छा, आपने कहा कि कोर्ट दोबारा कंसिडर कर सकती है रिव्यू को, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से आप समझ सकते हैं कि इनका मुतालबा हुकूमती इत्तेहाद का जायज़ है। 3 रुकनी जो एक बेंच सुन रहा है, ये कार्रवाई कर रहा है, उसकी बजाय लार्जर बेंच तो बड़े केसेस के हवाले से तश्कील दिए जाते हैं। आप समझते हैं कि ये मुतालबा जायज़ है? और अगर रिव्यू में नहीं ये जा पाते हैं तो जो आगे एक सियासी बहरान पैदा होने जा रहा है, इदारे मुतनाज़ होने जा रही हैं, वो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं, देखें, कानून ने तो अपना रास्ता लेना होता है। इससे पहले भी बहुत सारी जो प्रोसीडिंग्स होती रही हैं, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते रहे, लेकिन सिस्टम तो अपने मुताबिक चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल करेगी इन दी लॉन्ग रन। उनका ये मामला था कि वो चाहते थे कि जी डिफरेंट तशरीह की ज़रूरत है डिफरेंट आर्टिकल्स में, तो वो ये समझते हैं कि एक फुल कोर्ट बन जाए
जिससे ये जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं या जिनकी तशरीह प्रॉपरली नहीं हो सकी वो एक फुल कोर्ट करे। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं समझता हूँ कि अगर हर्ज वाली बात भी कोई नहीं है कि अगर एक बेंच कोई फ़ैसला कर रहा है, दूसरा बेंच कोई डिसीजन कर रहा है और फुल कोर्ट अगर एक फ़ैसला कर देगी तो तमाम लोग उस पर मुतमिन हो जाएंगे। अच्छा, माजी के फैसलों को बहुत ज़्यादा कोट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने माजी के फैसलों का हवाला दिया जा रहा है। आप समझती हैं कि एक नई रिवायत डलने जा रही है कि माजी के फैसले ही सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट इश्यूज़ हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अर्लियर डिसीजंस की बात की जा रही है, जो 8 मेंबर बेंच 9 मेंबर बेंच ऑलरेडी डिसीजंस कर चुका है, तो इसीलिए कहा गया था कि फुल कोर्ट आ जाए, उन जजमेंट्स को भी सामने रखा जाए और ये जो प्रेजेंट सिनारियो है इसको क्लब करके और एक उस पर प्रॉपर तशरीह फुल कोर्ट की हो जाए ताकि किसी तरफ से भी इतराज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। आपका ये मौक़िफ़ सामने आया है और हम मज़ीद भी बात करते हैं इसी हवाले से कि जो अभी प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, जो फ़ैसला सामने आता है, अब हुकूमत की जानिब से तो जो दलाइल सामने रखे गए और हुकूमती इत्तेहाद ने जो इरफान कादर साहब ने जितने भी पॉइंट्स सामने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के सामने, आप समझते हैं कि वो सही है और वो दलाइल सही दिए गए, और अगर अली ज़फ़र के दलाइल को भी सामने रखा जाए? देखिए जी, एक बात आप क्लियर देख लें कि जज जब माइंड अपना डिस्क्लोज कर देते हैं ना, तो जुडिशरी जो होती है उसने रीजनिंग बिहाइंड एक डिसीजन देना होता है। अब कल जब अली ज़फ़र साहब इस बात को, जो कि पीटीआई के वकील हैं, ये कह रहे थे बार बार कि केस आपने ही सुनना है, और दूसरे मोक्कल की हदायत के मुताबिक जो आके वहाँ पे खड़े थे इरफान कादर साहब, वो कह रहे थे कि हमें फुल कोर्ट जो है ना बेंच वो चाहिए। अब मुझे बताएं कि जब आप एक डिस्क्लोज़ कर देते हैं माइंड सेट कि आपने ही सुनना है, कभी ये नहीं कहा किसी ने, उन्हें उस वक्त भी कहना चाहिए था कोर्ट को, अली ज़फ़र साहब को, कि फुल कोर्ट रेफरेंस करें और आप ही ना सिर्फ सुने, जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह करें। तो ये एक अखलाकी जो इक़दार होती है ना, उसकी बुलंदी है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का अपनी जगह पे मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पंजाब गवर्नमेंट इटसेल्फ खुद जिस हवाले से रूलिंग का वो एक डे के वहाँ पे हवाला उसके डिप्टी स्पीकर ने जो एक बात की है, एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसने जो फ़ैसला किया है वो इन्हीं की तशरीहात पे मबनी एक फ़ैसले को नज़र में रख के किया गया। तो क्या उस वक़्त जब ये पीटीआई के ये सारे मामला, उस वक़्त देखें इस केस में उस वक़्त स्टेटस ये था कि ये जो अभी पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे एक साइड पे कंप्लेनेंट है और एप्लीकेशन जो मूव किया वो साजिद की तरफ से है, भट्टी, जो कि पार्लियामेंट का उन्होंने, जिसको पता ही नहीं कि कब बनाया उसको उन्होंने, काफ लीग ने अपना पार्लिमानी लीडर शुजा साहब का मुकाबला एक एमपी का करवाया जा रहा है। तो ये सारे जो मेलाफाइड इंटेंशन बिहाइंड द सीन है, ये दोनों पार्टियों की देखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, आपने कहा कि अभी दोनों पार्टियों को नहीं देखे जा रहे हैं। अगर दोनों पार्टियों को नहीं देखे जा रहे, वकला बरादरी की जानिब से भी यही देखा जा रहा है कि एक जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम इदारा है, उसको सुप्रीम रहते हुए ही आगे चलना चाहिए। माजी की रवायात की तरह कोई ऐसी रिवायत नहीं पड़नी चाहिए कि ये इदारा भी मुतनाज़िब है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। सूरत हाल ये है कि अब जो पहला डिसीजन आया जिससे पंजाब हुकूमत चेंज हुई है, जिससे हमजा शहबाज ने 197 वोट हासिल किए और दूसरे ने 25 वोट उससे कम हासिल किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से आया था। और अब दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब दोबारा फिर एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से दोबारा जो हमजा साहब का इलेक्शन है वो नल एंड वाइड होने जा रहा है। तो आप ये समझती नहीं है कि जिस इशू की वजह से ये 2 मरतबा चीज़ें आई हैं, जिस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू फाइल की है कि आपने 17 मई के डिसीजन में ये कैसे कर दिया कि जो वोट फ्लोर क्रॉसिंग करके कास्ट किया जाएगा उसको काउंट नहीं करना। अब उसका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है और 2 मरतबा पंजाब हुकूमत पहली मरतबा गिर चुकी है और दूसरी मरतबा गिरने जा रही है। तो क्या ये दुरुस्त फ़ैसला नहीं कि पहले उस रिव्यू को डिसाइड कर लिया जाए, या पहले ना किया जाए तो कम से कम जॉइंट डिसीजन दिया जाए ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो और जो सुप्रीम कोर्ट की तकरीम, इज़्ज़त, एहतराम, इसकी सुपरमेसी है उस पर कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है,
आपने बड़ा डिटेल में कहा है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। मौजूदा हालात में 14 जमातें इकट्ठी होकर अब एका कर चुकी हैं और दूसरी जानिब पीटीआई है। पीटीआई ने तो अपने बयानी को भी मकबूल किया और पीटीआई ने यहाँ पे भी जिस तरीके से अपने केस को परसू किया और अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए हैं। आपको लग रहा है कि मुश्किल एक फ़ैसला करने का वक्त है सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक मुश्किल वक्त है ये वाला कि ऐसी एग्ज़ाम्पल उन्होंने सेट करनी है कि फ़ैसला भी दिया जाए, कोई सियासी बहरान भी पैदा ना हो सके? देखिए, पहले इस केस में पीटीआई लेके ये कंप्लेन आई कि अदालती मामलात में सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उस वक़्त इनका व्यू मुख्तलिफ था, अब इनका मुख्तलिफ है। अब देखिए, एक मौक़िफ़ है ना कि पहले जब ये हुआ सूरी साहब ने जब किया तब दुरुस्त था और जब ये मिज़ारी ने किया तो तब गलत है। उस वक़्त की इनकी एग्जांपल और अब की एग्जांपल में उनकी कंट्राडिक्शन खुद है, जिसमें इन्होंने क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट के माथे पे लगा दिया। क्या लगता है कि पहले बिल्कुल यही स्टांस लेके पहले ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मरकज़ की गवर्नमेंट की तरफ जब उनकी प्रोसीडिंग्स हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि, और कासिम सूरी को उसको चैलेंज इस गवर्नमेंट ने किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इख्तलाफात होते हैं वो होते हैं, इख्तलाफी नोट भी जज देते हैं। अगर ये फुल कोर्ट बेंच बनेगा, रेफरेंस उसकी तरफ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की तकरीम और इज़्ज़त और बहाली होगी। लेकिन अगर ये 3 पे ही रहा तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा अदारा जो आज भी पाकिस्तान में दूर दूर जाके लोग और पूरी दुनिया में वो ये नहीं कहते कि मैं आपको थाने में मिलूँगा, मैं आपको फ़लाँ चौराहे में मिलूँगा, वो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। ठीक है, और आई विल सी यू इन कोर्ट जो है ना, ये पूरे माशरे का एक इत्मीनान होता है जो उस एक इकाई यूनिट के कंधों पे रख के वो चल रहा होता है और प्राउड फील करता है। आज पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट वाला वो एक बंदा जो पूरी दुनिया में हर जगह अपने आके मुखालफिन को एक धमकी अमेज़ एक अपने दिल की बात करता है, वो यहाँ से उसका आगाज़ आप अपने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। करना ख़त्म हो जाएगा अगर आज ये ऐसी ही हर डरमियाँ और इस तरह के फ़ैसले दोनों साइडों से रहे। ठीक है, आपने कहा कि दोनों साइडों से पार्लिमानी रिवायात आप समझ सकते हैं कि दाव पे लग चुकी हैं। जो पार्लिमान के अंदर मामलात हैं होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को फिर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। जो इन्होंने बात की कि दुनिया में हमारा इमेज क्या जा रहा है पाकिस्तान। ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि पार्लिमानी रवायात ख़राब हो रही हैं, बल्कि ख़राब हो रही नहीं, ख़राब हो चुकी हुई हैं। पार्लिमान के अंदर चीज़ें उन रवायात के अकॉर्डिंग नहीं चली और पार्लिमान कमज़ोर हुआ है, तो इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज़ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बार बार इश्यूज़ आने से ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के इश्यूज़ हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं, तो उन रवायात को तो बेहतर करने पार्लियामेंटेरियंस ने, सियासतदानों ने। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें हैं वो अब अपराइटनेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बतौर बड़े, बतौर इस मुल्क के बड़े और बतौर इस सिस्टम के बड़े अब इन्होंने चीज़ें ठीक करनी है। तो पार्लिमानी रवायात को जो ख़राब हो चुकी हैं ये पार्लियामेंटेरियंस ने ठीक करना है, इनको करनी चाहिए। लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी अब आगे इसका क्या केस के हवाले से आप क्या देख रही हैं कि क्या होने मैं चाहिए? ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जब कोर्ट्स का ये एक मॉरली एक इनके हमेशा कोर्ट का ये रवैया रहा है और यहाँ पे ये है कि जैसे ही कोई एक फ्रीक जब उस पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है केस ना। केस ज़रूरी नहीं होता कि वही बेंच सुने, चूँकि पंजाब गवर्नमेंट ने इससे इख्तलाफ किया है, बाइकआउट किया है और वो इरफान कादर साहब जो उनके वकील हैं वो आगे कोर्ट में बता भी गए हैं। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये केस जो है फुल कोर्ट में रेफ़र कर देना चाहिए। और आज की जो सूरत हाल वो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर विजडम को ना लिया गया कोर्ट के, जो एक मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मिसालें यहाँ से गई हैं कि सिस्टम की बेहतरी की यहीं से जो है ना वो एक गूंज निकलती है। तो मैं फ़ैसले को अभी मैं 50-50 देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो अवाम की राह होती हैं, जो ये मीडियाज़ की टॉक्स होती हैं, ये जजेस के हवाले से रहनुमाई होती है, माइलस्टोन्स होती हैं जो उन्हें भी रहनुमाई की तरफ लेके जाती है और माशरे को भी सही करने के लिए जो रवायात बनी होती हैं वो उनको बेहतर तरीके से लाते हैं। अभी मैं समझता हूँ सब जुडिशल मैटर तो मैं देख नहीं पा रहा। मैं समझता हूँ कि कोर्ट बेहतर ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी जो भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के बीच रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है जो लम्हा ब लम्हा सुप्रीम कोर्ट के इस केस के हवाले से कवरेज करते रहे और साथ साथ में जो भी समाअत हुई तमाम तर कार्रवाई जाते हैं। अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, सबसे पहले आप बताइएगा, अभी तक की कल से लेके अब तक आप यहीं पर रहे, लम्हा ब लम्हा प्रोसीडिंग भी सुनी, अब रिव्यू का कहा गया है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से और जो अभी तक की प्रोसीडिंग चली उसमें जो दलाइल दिए
दिए गए, आप क्या समझ रही हैं कि उसको अगर सम अप करके बताया जाए हमारे नाज़रीन? इरम, सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा इसमें टोटल 5 फ़रीक़ैन थे जिन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि वो इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात की अदालत ने गुज़िश्ता रात जो है वो दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसके बाद जो दीगर वकला थे उन्होंने कल अपने दलाइल तकरीबन सम अप कर लिए। मोस्टली जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि फ़ुल कोर्ट बनाने की तरफ ख़ास तवज्जो दी जा रही है कि उनको बार बार अदालत पे ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि आप फ़ुल कोर्ट बनाएं। हम चाहते हैं कि इस मामले को फ़ुल कोर्ट जो है वो देखे। 3 जजेस पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इसके अलावा जो वकला थे उनकी जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया। लेकिन अगर फवाद चौधरी की बात करें तो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जो बड़ा चला, वायरल भी हुआ, और उन्होंने साफ क्लियर कहा कि हमें फुल कोर्ट बनने पर कोई एतराज़ नहीं। अलबत्ता अगर हम देखें कि जो सियासी रहनुमा हैं उनके ओपिनियन में और कोर्ट के जो दलाइल के ओपिनियन है उनमें जो है वो काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है हमें नहीं फ़र्क पड़ता, फुल कोर्ट बना लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो दलाइल में ये बात कही जाती है कि फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत ही पेश क्यों आ रही है जब ये 3 जजेस मौजूद हैं और 3 जजेस जो है वो ये अच्छा फ़ैसला दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें हुकूमत की तो वो अदम इत्मीनान का इज़हार करते नज़र आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि 3 जजेस जो है वो इस मामले के लिए काफ़ी नहीं है, इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी शामिल होना चाहिए। कल भी कहा गया कि चूँकि वो एक काबिल जज हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि ये भी काबिल जज हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर फुल कोर्ट इस मामले को देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अली ज़फ़र जो वकील हैं उनके भी दलाइल आज सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है, लेकिन अदालत जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अभी तक सामने आए हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर फुल कोर्ट हमें बनाना होगा तो इस मामले को हम खुद ही देख लेंगे। फ़िलहाल जो है वो हम ये फुल कोर्ट नहीं बना सकते। और चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ भी रिमार्क्स दिए और आज भी उनके यही रिमार्क्स थे कि फ़िलहाल फुल कोर्ट की तरफ हम नहीं जाना चाहते। जो दीगर फ़रीक़ैन हैं उनकी दरख्वास्तों को क्लब करके हम जो है वो ये केस सुनेंगे और इसको सम अप भी करेंगे। और चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि अगर फुल कोर्ट सपोज़ बना भी देते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट में इतने हज़ारों केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, उन पर खासा फ़र्क पड़ेगा। तो यही कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट अब नहीं बना सकते क्योंकि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको एक केस के पीछे नहीं लगा सकते, तो 3 रुकनी बेंच ही इसके लिए काफ़ी है। इस वक्त भी अली ज़फ़र जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है और अदालत ने आज भी इस पर यही रिमार्क्स दिए हैं कि फुल कोर्ट फ़िलहाल जो है वो इस मामले को, ये बात का मामला है, अभी जो केस चल रहा है, अभी जो तकर्री का केस है। और आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि हुकूमत की जानिब से आज कहा गया कि हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि फुल कोर्ट बन जाए। तो आज हमें हुकूमती रहनुमा भी कुछ बड़ी तादाद में नज़र नहीं आए। जैसे कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तादाद थी जो हुकूमती रहनुमाओं की थी और उससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि काफ़ी तवील भी थी, इसमें मरीम नवाज़ समेत जो दीगर इत्तेहादी जमातें वो तमाम वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन आज हमें वो बाइकआउट असल में भी नज़र आ रहा है। और लेकिन जो दूसरी जानिब है अपोजिशन, उसके अरकान इधर आए हुए हैं और हेयरिंग भी सुन रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जब तक अब अदालत इस केस का फ़ैसला दे नहीं देती तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि आया, क्योंकि वो बात तो गई कि कौन वज़ीर आला बनेगा और फ़ैसला क्या होना चाहिए, बात यहाँ पे आके अटक गई है कि फुल कोर्ट बनेगी या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी बादशाह। काफ़ी जोश के साथ आप बोल रहे थे और बाकायदा तौर पे, क्योंकि ख़ुद भी आप वकालत से वाबस्ता हैं, अभी तक की जितनी प्रोसीडिंग चली है उसमें आपको क्या लग रहा है? आपने कहा जी रूल ऑफ लॉ का बोलबाला होगा, आपको लग रहा है कि ये जो इमेज जा रहा है ये रूल ऑफ लॉ का बोलबाला होने के हवाले से ही जा रहा है? 1000% इमेज जो है रूल ऑफ लॉ का बोलबाला के लिए जा रहा है। देखिए ना, अगर तो यहाँ पे धौंस का, धांधली का इमेज क्रिएट जो कि किया जा रहा था पिछले 2-4 दिन से, एक डिज़ाइन तरीके से, एक पूरी फील्डिंग लगा के पाकिस्तान की ये जो मुस्तरद शुदा टोला है, इन्होंने कोशिश की कि ये अदालत के उज़्मा को जो है वो डिक्टेट करें धौंस से, धांधली से, धमकी से। इमेज तो वो ख़राब था, इमेज तो अब ये पाकिस्तान के लोगों में जा रहा है। देखिए, 2 नहीं 1 पाकिस्तान तब होगा और जो असल में स्पिरिट थी पाकिस्तान बनाने की, जब रूल ऑफ लॉ होगा और लॉ सबके लिए बराबर होगा। ये नहीं कि मेरे साथ मुस्तरदशुदा 13 जमातों का एक टोला है और मैं कहूँ कि मेरा जनाब मर्जी का बेंच बनाएं, नाम भी उनसे फिर ले लेते हैं। फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने की क्या ज़रूरत है? फिर रायबंद में चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी मर्जी का बेंच बना लें और बन जाएं। जो वो एक शायर ने कहा था कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, यानी आपका सिरे से केस ही कोई नहीं है और यही आपका केस है कि आपका कोई केस नहीं है। तो आप आए ना, किताब जो है आइन की उसके साथ आएँ, उससे मुकाबला करें, उससे अपना केस खड़ा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 13 लोग ले आएँ, भैया 1300 लोग ले आएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो केस लड़े ना आगे। लार्जर बेंच बनाने में क्या मतलब प्रॉब्लम? लार्जर बेंच बनता है, आपको ये थोड़ा सा पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है इसका मालूम होना चाहिए कि आज तक सिर्फ 13 या 14 केसेस के अंदर लार्जर बेंच बना है।
लार्जर बेंच बनने के कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि क्या ये मामला इस अहमियत की का है कि उसमें लार्जर बेंच बनाया जाए। मैं आपको एज अ लॉ नोइंग पर्सन बता रहा हूँ, ये 2+2 4 का केस है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लंबी चौड़ी। एक सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज साहबान बैठे हैं वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में जो एक प्रिटेक्स्ट लिया है, जो बहाना लिया है, जो स्टैंडिंग है उनकी, वो है कि हमारा एक फ़ैसला। वो कह रहे हैं सिंपल तशरीफ़ लाएँ, वो आए ही नहीं है, वो तो तशरीफ़ ही नहीं लाए, वो तो अपना स्क्रिप्ट करके चले गए हैं। वो यहाँ पे आए, उनके वकला भी भाग गए। अब तो वो आके बताएं कि सिंपल सी बात है कि आपने पैराग्राफ नंबर 3 का सहारा लिया है, उसको पढ़ के बता दें कि हमें ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये हमने सहारा लिया था, केस तो ख़त्म हो जाएगा। लार्जर बेंच में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी का केस तो नहीं है। यहाँ पे कोई आईन पाकिस्तान की उस तरह तशरीह नहीं होनी कि इसके लार्जर बेंच में चले जाएँ। मसला ये है कि ये जो सिंपल केस है और जिन लोगों का फ़ैसला है, जिन 3 जजेस का, वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारे फ़ैसले पे आपने रिलाई किया है, हमारे फ़ैसले से वो पढ़ के सुना दें किस पर रिलाई किया है। ये नहीं आ रहे, यानी जिस फसाने के ऊपर, जिस फसाने का पूरी इस कहानी में बड़ा जिक्र किया जा रहा है, उस फसाने के ऊपर नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद मान नहीं रहा ना इन वजह को, मुतनाज़ बन चुका है। तो वो कह रहे हैं कि जब मुतनाज़, एक जज भी अगर मुतनाज़ बन जाए तो खुद के केस से अलहदा कर लेता है, लेकिन ये 3 जजेस इस केस को आगे लेकर चल रही है और वो अपील में जा रही है। आपका बड़ा अच्छा ये बात है कि हुकूमती इत्तेहाद मान नहीं रहा। हुकूमती इत्तेहाद तो अपनी जायदाद भी नहीं मानता था। वो कहता मैं लंदन तो क्या, यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, फिर मान के थे ना। वो कहते हमारा कोई मनी ट्रेल, तो फिर क्या। हुकूमती इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान के नंबर 1 झूठे इकट्ठे हुए हैं, तो ये खुद से कुछ नहीं मानते। या इनको जमहूर मनाते हैं वोट की ताकत से, जैसे अभी मनाया ना 20 सीटों के ऊपर। कल या कह रहे थे हम 13 जमाते हैं, और 13 जमाते और सीटें तुम्हें जुग्गे में 4 भी नहीं मिल रही। तो मसला ये है कि जमहूर से भी वहाँ जाएँ, वहाँ से फ़ैसला लें। वो फ़ैसला आ गया है, कानून में आइन की किताब के मुताबिक लें। ये मरियम के कहने पे या वो डिफैक्टो जो पर्ची चेयरमैन उसके कहने पे अदालतें नहीं चलेंगी। और इन्हीं 3 जजेस के फ़ैसले के ऊपर इसी जगह पे इन्होंने भंगड़े डाले थे, यहीं पे आपने घुंघरू तोड़े थे नाच-नाच के। तो ये रवायत कब ख़त्म होगी कि फ़ैसला हक़ में आए तो मिठाइयाँ बटेंगी, और जिस जमात के ख़िलाफ़ आए वो कहेगा जी कि नहीं, रिव्यू होना चाहिए और फ़ैसला जो है वो ठीक नहीं दिया गया, और वो दोबारा से सियासी बहरान एक नया जन्म लेगा। एक फ़ैसले के पादाश में अभी पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया। आप मुझे बताइए कि मेरी पार्टी के किसी वर्कर से लेके किसी लीडर ने, किसी ने तबर्रा किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? हम यहाँ पे आके हमलावर हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? बताइए, ये नहीं हो सकता कि आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, हमारे लोगों को सजाएं हुई हैं, हमारे लोग स्टेप डाउन हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के सिंबल के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लास्टली ये बता दें कि अगर रिव्यू में जाती हैं, लार्जर बेंच बन जाता है, जो भी फैसला आता है पाकिस्तान तरीके से आप उसे खुले दिल से तस्लीम करेंगे? हम हर उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करते हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का फ़ैसला ही क्यों ना हो, जो आइन और कानून के तहत किया जा रहा है। हम तो हर उस फैसले को मानते हैं जो यहाँ से अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, हत्ता कि इमरान खान तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी जाके पेश हुए हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान में अब ऑलमोस्ट 1 या 2 पार्टियाँ या सियासी आवाज़ें रह गई हैं जो मजबूत हैं, जिसके पीछे जमहूर खड़ी है, जो आईने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी सरबलंदी की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला बरादरी के जो रिमार्क्स थे और सहाफ़ी बरादरी के जो रिमार्क्स थे, जो यहाँ पे रिपोर्टर्स सारा दिन कवर करते रहे, वो रिमार्क्स थे। अब देखना ये है कि ये फ़ैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, और इस फैसले को किस तरह से तस्लीम किया जाएगा। आया कि बाइकॉट ही जारी रहेगा या कि ये बहरानी कैफियत से निकल कर इस फैसले को तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि अगर ये सियासी बहरान पैदा होता है तो ये ना तो मुल्की मुफाद में है और इदारों का टकराव भी मुल्की मुफाद में नहीं है। इसके साथ ही प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान इरम चौधरी, कैमरामैन तनवीर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।